नमस्कार क्लास 8 बच्चों, आपको मैंने आज की जो लाइव क्लास हुई थी, लाइव क्लास में मैंने रिवीजन करवा दिया कबीर की साखियाँ, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कवि, और आपको पाठ एक उसका भी मैंने बच्चों को प्रैक्टिस करवा दी है, भारत की खोज पुस्तक से, पहला अहमदनगर का किला। तो जो बच्चे लाइव क्लास से नहीं जुड़ते हैं उनके लिए खेद है। उन बच्चों ने मुझे पुरानी एक्टिविटी पोस्ट मिड टर्म फर्स्ट 1 की जो मैंने दी थी, जिनका बच्चा था उन बच्चों ने एक्टिविटी भी दे दी है, काफ़ी बच्चों ने दे दी है। और जो बच्चे नहीं दिए हैं वो कृपया या तो लाइव क्लास से जुड़कर मुझे दे दें और या तो अपने व्हाट्सएप पे डाल दें, ठीक है? नहीं तो मैं नंबर नहीं दूंगी। वैसे भी आपके नंबर कटेंगे, जिन बच्चों ने लेट दे रहे हैं वो उनके नंबर तो कटने ही कटने। दूसरी बात कि आपका रिवीजन हो गया है, लाइव क्लास में बहुत बच्चे जुड़ गए, उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। वो बच्चे जुड़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी शायद अच्छा ही लगता होगा, ठीक है? तो जो बच्चे नहीं जुड़ते हैं वो जुड़ें, नहीं तो वीडियो ज़रूर देखें। और मैं इसमें रिवीजन करा रही हूँ समास का। समास में मैंने बहुत अच्छे से पुराने वीडियो डाले हैं बच्चों, आप देख लीजिएगा। उनमें से आपको लगता है कुछ नहीं आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात है कि समास में जो समास है वो कौन कौन से समास है, समास का नाम लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है? समास का नाम जैसे है, जैसे एक है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। इसमें आपको मैंने बताया था कर्म तत्पुरुष समास है ना, करण तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। तो इसमें समास इस तरह से आते हैं, जैसे है यथा, जैसे ले सकते हो आप, विग्रह करते हो तत्पुरुष समास में यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश प्राप्त। ये पहले तो आप समझिए कि समस्त पद क्या होता है, समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद होता है, समस्त पद आपका ये है, जैसे यश प्राप्त, ये क्या है आपका समस्त पद है, ठीक है? अब हमको इसका विग्रह करना है, तो यश को प्राप्त, यहाँ पे कोई जब योजक आ जाता है, कोई भी चिन्ह आ जाता है, उस चिन्ह का जब लोप हो जाता है और ये इस तरह से मिल जाता है, यश प्राप्त, विग्रह क्या हो गया, यश को प्राप्त। तो ये आपको विग्रह करना है यही, और आपको पता करना है कि ये कौन सा समास है। तो ये कौन सा समास है मैंने आपको बताया है, ये है तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म तत्पुरुष समास है, को लगा है, कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म तत्पुरुष है। लेकिन आप अगर तत्पुरुष लिखते हैं, फिलहाल तत्पुरुष, तत्पुरुष देखिए कैसे लिखा, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। पूरा लिखिए, नाम पूरा लिखिए, रोल नंबर पूरा लिखिए, सेक्शन लिखिए और अपनी पहचान मजबूत रखिए। आप अपनी पहचान को बरगलाते हैं, आप अपनी पहचान को बताते नहीं हैं, आपने क्या लिखा है स्पष्ट नहीं बताते, वहीं पे मात खा जाते हैं बच्चों। जब भी लिखिए समझ के लिखिए, जब भी लिखिए पूरा लिखिए, जब भी लिखिए सामने वाले को कोई भी परेशानी ना हो, ऐसा कुछ करके दीजिए। तो तत्पुरुष समास मैं बार बार कह रही हूँ, वीडियो में देख लेना। तत्पुरुष समास हो गया आपका, और कोई उदाहरण देखना है तो देख लेते हैं। मैं आपको स्पेशली थोड़ा समझा रही हूँ, इसलिए इसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे है कांतिहीन, जैसे है कांतिहीन, कांतिहीन, ये क्या है बच्चों, ये है
समस्त पद। सबसे पहली बात है, कई बार आता है आपको पता ही नहीं होता कि समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। कांतिहीन ये है समस्त पद। अब समस्त पद कांतिहीन का समास विग्रह करना है। क्या करना है? समास विग्रह। ठीक है, क्या होगा इसका? कांति से हीन, कांति से हीन। ये जो आपका यहाँ पे क्या है, ये जो विभक्ति लगी है, सॉरी विभक्ति नहीं कहेंगे इसको, ये जो आपके इस तरह की चीजें लिखी हैं, का, की, के, को, है ना, जो भी इस तरह के लोप होते हैं इनका लोप हो जाता है। तो यहाँ पे इसका हम लोप कर देंगे, क्या हो जाएगा? कांतिहीन। इसका लोप हो जाएगा। का, की, के कर्ता ने का लोप, कर्म को का लोप, है ना, और करण से का लोप। तो इस तरह से जब इनका लोप हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो समास विग्रह हम कहते हैं। जैसे कांति से हीन ये समास विग्रह है और कांतिहीन क्या है? समस्त पद। अब ये बताइए कि ये जो समस्त पद है ये कौन सा समास है? कांति से हीन, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका से का लोप हो गया, यानी कि ये अपादान नहीं है। किसी चीज का पूरी तरह से अलग होना, पेड़ से पत्ते गिरना, है ना, आँख से अंधा होना, ये सब अलग हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास यानी कि पंचमी विभक्ति लगती है। तो ये है अपादान, अपादान तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, समास। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। ओके, तो कर्ता ने कर्म को, तत्पुरुष समास ही चल रहा है ये। अच्छा, कर्ता ने कर्म को करण से, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, कौन सी विभक्ति का लोप होगा? पर का लोप हो गया। तो यहाँ पे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार का मतलब पर का लोप हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। चलिए दूसरा देख लेते हैं। देखिए जैसे हथकड़ी, क्या होगा? हथकड़ी, हथकड़ी में क्या होगा? हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। तो यहाँ पे के लिए आ जाएगा, तो हाथ के लिए कड़ी। तो यहाँ पे इसका, यहाँ पे लोप हो गया था, इसका ये हट गया, तो क्या हो जाएगा? हथकड़ी। ठीक है, अब देखिए लोकप्रिय, लोकप्रिय, तो क्या हो जाएगा? विग्रह लोक में प्रिय, तत्पुरुष समास चल रहा है सारा बच्चों। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, क्या हो जाएगा? घर में प्रवेश। ठीक है, इस तरह से ये भी तत्पुरुष समास है। अब देखिए, अब देखिए ये तत्पुरुष समास था, आपको समझ में आया। अब आते हैं तत्पुरुष समास में घर के लिए, को, पर, इस तरह से बीच में जो भी विभक्ति आती है, कारक विभक्ति, उसका लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास लिखना सीख लिया बच्चों, तत्पुरुष समास। अब आया कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में याद रखिए, जहां पे उपमेय और उपमान का, उपमेय और उपमान, उपमान, ठीक है, और क्या? विशेषण और विशेष्य, ठीक है, होता है। जैसे देखिए, अभी आपको बता दूंगी, जैसे है पीतांबर,
जैसे है पीतांबर, क्या है, सॉरी एक मिनट, जैसे है पीतांबर, पीतांबर, पीत माने पीला, अंबर माने कपड़ा। तो आप इसका अगर विग्रह बनाएंगे तो कैसे बनेगा, पीला है जो अंबर, अंबर कैसा है, कपड़ा कैसा है, पीला है। कपड़े की विशेषता क्या है, कपड़े की विशेषता क्या है, पीला है। कपड़ा क्या है, विशेष, विशेषण क्या है, पीला, ठीक है। तो कपड़ा क्या है, पीला है, तो पीला है जो अंबर, ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। लेकिन इसी को यदि हमने किया पीला है जो अंबर, या हमने इसको कर दिया कि पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, तब तीसरे की बात होती है तो वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। जहां पे विशेषता बताई जाए, जहां पर किसी के समान बताया जाता है, किसी के साथ उपमा दी जाती है, उपमेय उपमा लिखा हुआ है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। अब देखिए एक विशेषता उपमेय उपमान का देख लीजिए। उपमेय उपमान है कनक लता, कनक लता, विग्रह है कनक, कनक के समान लता। देखिए लता कैसी है, कनक, कनक के समान लता, लता कैसी है, कनक के समान है। देखिए एक और देख लीजिए, चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमुख का क्या होगा, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। बच्चों मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। इसमें उपमा दी गई है किससे, चंद्रमा से। मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। लता कैसी है, कनक के समान है। जहाँ पे उपमा दी जाए, जहाँ पर किसी की विशेषता बतलाई जाए, वहाँ पे विशेषण विशेष उपमेय उपमान हो, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ये दिमाग में बिठा लीजिए। अगले बार टाइम मिलेगा तो आपको और बता दूंगी कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास में जिसमें संख्यावाची होता है पहला पद, ठीक है। और कर्मधारय में आपको बता ही दिया है, बहुव्रीहि में किसी तीसरे की बात होती है, ठीक है। अव्यय में पहला पद अव्ययी होता है, यथानुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है। इस तरह से इसको करना है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, क्रिसमस डे की आपको बहुत बहुत बधाई। पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए। नमस्कार।